हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आप सबको एक मीम याद होगी, ब्राइट करें इसे। पाकिस्तानी होस्ट आयशा सना जो कभी मॉर्निंग शो होस्ट किया करती थीं, एक्टिंग करती थीं, ये मीम इन्हीं की थी जो अपने मॉर्निंग शो के सेट पर अपनी टीम पर चीख रही थीं क्योंकि इन पर लाइट ठीक नहीं पड़ रही थी। इन्होंने चीखते हुए कहा, ब्राइट करें इसे, और फिर ये जुमला एक मीम बन गया जो आज तक पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, आयशा सना आज कहाँ है? ये पिछले कई सालों से कहाँ गायब हुई हैं? ये कहानी एक बहुत बड़े फ्रॉड की है जिस फ्रॉड ने कई लोगों को इफेक्ट किया है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले आयशा सना के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट्स जारी हो गए थे। इनके खिलाफ लाहौर में डिफेंस बी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये कंप्लेंट एक आदमी मियां अली मुइन ने दर्ज कराई थी। इसने पुलिस को बताया कि आयशा सना इनकी फैमिली फ्रेंड है। इनकी फैमिली की आयशा सना से काफी मुलाकातें रहती थीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले आयशा सना ने इस आदमी से 20 लाख रुपए उधार लिए। आयशा सना टीवी का एक बहुत बड़ा नाम थी और ये आदमी आयशा सना को पर्सनली जानता था, तभी इसने आयशा को ये पैसे दे दिए। लेकिन फिर इस आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। जब पैसे वापस देने का वक्त आया तो आयशा सना ने इस आदमी को एक चेक दे दिया, लेकिन दोस्तों बाद में ये चेक बाउंस हो गया। आयशा सना के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और आयशा सना भी गायब हो चुकी थीं। अब ये सिर्फ फ्रॉड का एक वाकया नहीं था, बल्कि ऐसे कई लोग थे जिनके पैसे आयशा सना लेकर गायब हो चुकी थीं। पुलिस ने इस मामले की मजीद तहकीक की तो पता चला कि आयशा सना लोगों की कमेटियां लेकर गायब हो चुकी हैं। कई लोगों के 4 से 6 करोड़ रुपए आयशा सना के पास मौजूद थे। इनकी कमेटी निकलनी थी, लेकिन आयशा सना अब गायब हो गई थी। आयशा सना ने कई लोगों को बोगस चेक्स भी दिए हुए थे। ये सब लोग आयशा सना के दोस्त थे जो आयशा पर भरोसा करते थे, लेकिन अब आयशा सना गायब थी। दोस्तों, आयशा सना पीटीवी पर एक मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी और इसी दौरान इनका ये क्लिप ब्राइट करें इसे बहुत मशहूर हो गया। लोगों ने आयशा सना के बिहेवियर पर काफी तनकीद भी की कि किसी को भी अपनी टीम पर इस बदतमीजी से चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। बहरहाल आयशा सना पीटीवी के मॉर्निंग शो से अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। इनको हर महीने मॉर्निंग शो करने की सैलरी मिलती थी जो 25 से 30 लाख रुपए होती थी, एक बहुत बड़ी रकम। अब एक इंसान जो इतनी बड़ी रकम कमा रही हो, उसने लोगों से फ्रॉड क्यों किया? ये बात काफी अजीब है। मशहूर होस्ट डॉक्टर उमर आदिल ने अपनी एक वीडियो में ये बात एक्सप्लेन की है। उमर आदिल आयशा सना के दोस्त थे और इनके पैसे भी आयशा सना लेकर भागी हुई हैं। दोस्तों, डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक 2019 में आयशा सना काफी परेशान रहती थीं। परेशानी की वजह पैसे थे। मसला ये था कि आयशा सना ने किसी जगह काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। आयशा ने यहाँ वहां से काफी कर्जा भी उठाया हुआ था और वो पैसे भी वहां इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आयशा सना की वो इन्वेस्टमेंट डूब गई थी। आयशा सना के अपने पैसे भी डूब गए थे और अब इनको कर्जा भी वापस करना था। जहां से आयशा सना ने एक कर्जा लिया था, वो लोग आयशा से रकम का मुतालबा कर रहे थे और आयशा को अपनी जान का खतरा भी पैदा हो गया था। यानी बेशक आयशा सना पीटीवी के मॉर्निंग शो से हर महीने 30 लाख तक की सैलरी ले रही थी, लेकिन इनके ऊपर अब करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ था जो अब इनको फौरन वापस करना था। दोस्तों, इस दौरान आयशा सना ने कमेटी डालने का प्लान बना लिया। आयशा ने अपने कई दोस्तों से राब्ता किया। इसने सबसे यही कहा कि एक कमेटी डाल लेते हैं और पहली कमेटी मैं ले लूंगी। डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक आयशा सना ने यहां तक कहा कि मेरी किसी अमीर आदमी से शादी हो जाए ताकि वो आदमी आयशा सना का कर्जा उतारने में मदद कर सके। आयशा सना की पहले भी शादी हो चुकी थी, इनके बच्चे भी थे, लेकिन वो शादी खत्म हो गई थी। बहरहाल अब ये कमेटी डालने का सिलसिला शुरू हो गया। आयशा सना के कई दोस्त कमेटी के पैसे आयशा को दे दिया करते थे, लेकिन मसला ये था कि वो पैसे कमेटी में जा ही नहीं रहे थे। आयशा सना अपने दोस्तों, अपने जानने वालों की कमेटी के पैसे लेकर गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने जब पैसे वापस करने का प्रेशर डाला तो आयशा सना ने इन लोगों को बोगस चेक्स दे दिए जो बाद में बाउंस हो गए। आयशा सना अब गायब हो गई। दोस्तों, तभी 2020 में आयशा सना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और आयशा के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए। कहा जाता है कि आयशा सना शुरुआत में इस्लामाबाद में कहीं छुपी हुई थीं और उसके बाद ये इंग्लैंड फरार हो गई थीं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आयशा सना की फैमिली का बैकग्राउंड
पैसों के हवाले से काफी स्ट्रांग है। इनकी फैमिली चाहे तो मिलकर वो पैसे लोगों को अदा कर सकती है, लेकिन पता नहीं इनकी फैमिली का असल मसला क्या है। हमें अपनी जिंदगी की प्लानिंग हमेशा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए ये अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।